हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और जैसे हमने स्टार्ट किया है कैलकुलस के बारे में, और कैलकुलस के चैप्टर 1 के सीक्वेंस और सीरीज के टॉपिक्स और न्यूमेरिकल की सीरीज हमने स्टार्ट किया, और जो न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं वो जीटीयू के पेपर के रिलेटेड है। ऑलराइट, ओके। तो हमने पहले एक टॉपिक लिया था सीक्वेंस और सीरीज में, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। राइट, आज हम बात करेंगे जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में। तो जियोमेट्रिक सीरीज आई हैव रिटन कि मैं क्या जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, और बाद में हम बेस्ड ऑन दिस हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिक सीरीज एन इनफाइनाइट सीरीज इन द फॉर्म क्या है, ये हमारा फॉर्म a plus ar plus ar square up to ar raised to n minus 1 and so on, right, is said to be geometric series। अभी आपको कुछ पता नहीं चला होगा आई गेस, तो हम फॉर एग्जांपल से समझते हैं। a plus ar plus ar square, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल मेंशन करता हूं। लेट्स सपोज मैं कोई एक सीरीज है जो स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 plus AR 1 into something, let's suppose I am taking 4 by 3, right, plus 4 square, that is, क्योंकि r square है, r square that is 4 by 3 whole square plus 4 by 3 cube and so on। तो ये आपकी जो सीरीज यहाँ पर मैंने ली है that is nothing but your geometric series। अगर आपको कंपेयर करना है तो कर सकते हैं। a की जगह 1, a की जगह 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, और r की जगह 4 by 3। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, a की जगह 1, r की जगह 4 by 3 रेज़ टू स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारी हो गई जियोमेट्रिक सीरीज। और जियोमेट्रिक सीरीज का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, राइट। तो हम देखते हैं कि हम कब ये जियोमेट्रिक सीरीज हमको कोई भी गिवन है वो हम कब कन्वर्जेंस कहेंगे, कब हम डाइवर्जेंट कहेंगे, और कब ये हमारी सीरीज ऑसिलेटरी हो जाएगी। तो कंडीशन है यहाँ पर मेंशन किया है, इट कन्वर्जेस, कब कन्वर्जेस होगी, जब आपकी r लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर मैं r का मेंशन करूं तो r हमारा क्या होगा, r इज इक्वल टू, r इज नथिंग बट सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1। सो क्या होगा 4 by 3। तो अगर ये r देखो, r अगर आपका माइनस में भी आ रहा है तो आपको मोड कर देना है, यहाँ पर मोड है, राइट, तो आपको मोड लगा देना। अगर वो लेस देन 1 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो वो सीरीज हो गई आपकी डाइवर्जेंस, राइट। अगर ये सपोज कि यहाँ पर उल्टा होता 3 by 4 plus 3 by 4 स्क्वायर plus 3 by 4 होल क्यूब, राइट, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये सीरीज होती है आपकी कन्वर्जेंस क्यूब, क्योंकि r आपका यहाँ पर आता लेस देन 1। तो जैसे ही आपकी सीरीज r बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक सीरीज कौन सा पैरामीटर चेक करना है आपको, r। अगर r लेस देन 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर r लेस देन 1 है तो आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस है, और उसका सम मिलेगा, और सम क्या मिलेगा, a अपॉन 1 माइनस r, ये आपका सम होगा। तो राइट, तो बता दिया मैंने, पैरामीटर r चेक करना है पहले, तो जियोमेट्रिक सीरीज देखनी है। अगर जियोमेट्रिक सीरीज है r चेक कर लो, अगर r लेस देन 1 आ रहा है, r लेस देन 1 तो कन्वर्जेंस है, और उसका सम मिलेगा, और सम क्या है a अपॉन 1 माइनस r, राइट। तो ये हमारा पूरा हो गया। नाउ अगर r ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहाँ पर है एग्जांपल, तो हो गई आपकी डाइवर्जेंस, जो सीरीज है आपकी डाइवर्जेंट हो गई, और उसका सम आपको मिलेगा नहीं, राइट। और जो r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू -1 आती है, -1 आती है, दैट मींस सीरीज इज ऑसिलेटरी। अभी आपको पता नहीं होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता नहीं होगा कि कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है और ऑसिलेटरी क्या है। तो मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बना दी है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेटरी सीरीज, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये था पूरा जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, ऑलराइट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप यू माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में, ऑलराइट, तो उसका एक यूज देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, राइट, जो कि पूछा गया था, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक सीरीज के बेस्ड है, राइट। और हमने बात की कि कन्वर्जन कब कहेंगे, डाइवर्जन कब कहेंगे, राइट। और जो
क्वेश्चन है वो पूछा गया था जीटीयू के 2014 के समर पेपर में, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ ए सीरीज हमको गिवन है। तो हम पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप सॉल्यूशन हमारे पास सीरीज कौन सी है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 3 रेज़ टू 2n अपॉन 2 रेज़ टू 3n। अभी यहाँ पर देखना है आपको n 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है कि 0 से लेके। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर अलग आएगा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है आंसर अलग आएगा, राइट। आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो समेशन है लिमिट कहां से कहां तक की है, राइट। तो यहाँ पर आपको गिवन है 0 टू इंफिनिटी। तो हमको इसके पहले सीरीज का बना लेते हैं, जो कि सीरीज को हमने बोला है, आगे मैंने बताया आपको क्या बोलता है, जियोमेट्रिक सीरीज, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है और सो ऑन, राइट। तो अगर मैं 0 पुट करूं ये इक्वेशन में, जो कि हमने सीक्वेंस ऑफ सीरीज जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, जो कि पहला न्यूमेरिकल था, उसमें ये सीरीज को हमने बोला था an, आपको अगर याद हो, राइट। तो an में अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूं तो पहला स्टेप होगा 3 रेज़ टू 0 अपॉन 2 रेज़ टू 0 प्लस दूसरा स्टेप क्या होगा 3 रेज़ टू स्क्वायर, क्योंकि 1 तो ये हो जाएगा 2 into 1 दैट इज 2 अपॉन 3 रेज़ टू 2 रेज़ टू 3 प्लस अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 into 2 दैट इज 4, सो 3 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 6, यस और नो 2 रेज़ टू 6 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज हो गई पूरी, राइट। सीरीज में अगर मैं बात करूं तो 3 रेज़ टू 0 अपॉन 2 रेज़ टू 0 कैन आई राइट 1 डायरेक्टली प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब दैट इज 9 अपॉन 8, यही होगा 9 अपॉन 8 प्लस 3 रेज़ टू 4 दैट इज समथिंग अराउंड 9 27 81, राइट 81 एंड 2 रेज़ टू 6, so 2 raised to 5 that is 32 and 2 raised to 6 that is 64 and so on, right, this will go on, right। तो ये हमारी सीरीज हो गई। अगर तो अभी हमने बात की क्या करना है हमको, ये जियोमेट्रिक सीरीज हो गई। जियोमेट्रिक सीरीज कैसे आपको पता चलेगी ये हुई है या नहीं, आपको चेक करना है। ये हमारा a है, a यहाँ पर 1 है हमारा, ये जैसे ही हमने 1 लिया हमारा जो r क्या था, r is equal to a2 by a1, r is equal to a3 by a2, right and so on। अगर ये सेम आ रहा है तो ये हमारी जियोमेट्रिक सीरीज है। तो a2 ये है हमारा 9 by 8 is equal to 9 upon 8 and a1 हमारा ये है 1 is 1 equal to 9 by 8। तो ये हमारा r आ गया, r1 कह सकते हो। अगर r2 तो a3 upon a2, तो this one that is 81 divided by 64 upon 9 by 8, 9 by 8। तो आप आंसर देख सकते हैं 9 9 जा 81 एंड 8 8 जा, तो ये आंसर आ गया 9 by 8। तो अगर आप 100 करेंगे तो ये आंसर 9 by 8 ही हो जाएगा। तो हमारा जो r है वो हो गया 9 by 8। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? मैंने जैसे ही आपको पहले पढ़ाया जियोमेट्रिक सीरीज में पहला स्टेप क्या है, सीरीज बनानी है आपको और बाद में चेक करना है कि जियोमेट्रिक सीरीज है कि नहीं। तो जियोमेट्रिक सीरीज है कि नहीं कैसे चेक करोगे, ये r के द्वारा, राइट। बेस्ड ऑन r आप चेक करोगे कि अगर आपका जो कंपैरिजन है वो सेम आ रहा है, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, रेशियो, राइट, रेशियो सेम आ रहा है, तो आप कह सकते हैं जो सीरीज आपको गिवन है वो क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है। और राइट, तो अगर हमारे पास दो कंडीशन थी जियोमेट्रिक सीरीज की, अगर हमारा r लेस देन 1 आता है तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन जो अगर हमारा मोड ऑफ r मींस जो भी माइनस है वो हटा दो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस है नहीं, तो अगर हमारा r ग्रेटर देन 1 है तो हम कहते थे जो सीरीज गिवन है वो डाइवर्जेंट है और उसका हम सम नहीं निकालते थे, राइट। हम किसका निकालेंगे, जब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो तभी। तो आप देख सकते हैं कि r हमारा आया 9 by 8, लेट्स सपोज मोड r, मैंने यही पढ़ाया आपको, मोड r 9 by 8 है। तो आप पता होगा कि ऊपर न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर से ज्यादा, तो दैट मींस ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, यस और नो, 1.10, सो 1.111 तक जाएगा, आई गेस 1 2 समथिंग जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन 1। सो अगर
तो मैंने आपको कंडीशन दी थी, जब आपका मोड आर ग्रेटर देन 1 हो तो जो आपको सीरीज है, दिस जियोमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। राइट, तो ये हमारी जो सीरीज है, जो एक क्वेश्चन भी ये टेस्ट करना है कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो हमने चेक कर लिया कि ये सीरीज हमारी है वो क्या है, वो हमारी है डाइवर्जेंट। राइट, तो डाइवर्जेंट का हम सम नहीं निकालते हैं। राइट, और ऑलवेज कन्वर्जेंट का ही हम सम निकालते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। राइट, सो आई होप कि आपको ये हमारा जो सीक्वेंस और सीरीज का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा या तीसरा मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, जियोमेट्रिक सीरीज का, ये आपको थियरी और बेस्ड ऑन दैट थियरी हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जो भी पूछा गया था समर 2014 के जीपीयू के पेपर में। आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हमको भी मोटिवेशन मिले कि आप हम जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उससे भी ज्यादा आपको प्रोवाइड कर सके। ऑलराइट, तो दिस इज फॉर टुडे एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू।